नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब परिवार सकुशल होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सफलता हमें क्यों नहीं मिलती है और सबसे बड़ी बाधा क्या है। कई सारे लोगों को बहुत पसंद आया वो प्रसंग, लोगों ने तारीफ करी। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आज पुनः उस कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और भगवान राम के जीवन प्रसंग को अपने इस जीवन की कठिनाइयों से जोड़ने की कोशिश करता हूँ और समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि दूसरी बड़ी बाधा क्या है और भगवान राम ने उस बाधा से कैसे पार पाई थी। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि जब राम घर से वन के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, साथ में चलने लगते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमें छोड़ के मत जाइए। सारे लोग रोक रहे हैं राम को, लेकिन राम रुकने का नाम नहीं ले रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। राम ने संकल्प ले लिया है, राजा की आज्ञा मान लिया है, अपने पिताजी की आज्ञा मान लिया है। अब राम को सारे लोग समझाने में लगे हैं, मत जाइए, लेकिन राम बोलते हैं कि नहीं, अब हमने तपस्वी का व्रत ले लिया है, संकल्प ले लिया है, अब हमें जाना ही होगा, अब हम जाएंगे। भावनाओं में बह के राम अपने फैसले को नहीं बदलते और एक अनुशासन के साथ उस संकल्प को 14 वर्ष तक निभाते हैं। अनुशासन में रह के, एक मर्यादा में रह के अपना जीवन बिताते हैं और 14 साल बिताते हैं। बहुत सारी परेशानियों को झेलते हैं, लेकिन उस व्रत को भंग नहीं करते। कभी उनके मन में ये ख्याल नहीं आता है कि ये 14 साल बड़ा मुश्किल हो रहा है, चलिए इसको सुगम बनाने के लिए कोई रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं और किसी अपने परिचित के पास रुक जाते हैं। रास्ते में निषाद राजगु उनके दोस्त मिले थे, पहले ही दिन मिले थे। जैसे ही उन्होंने निकला, पहला पड़ाव उनके यहाँ था और उन्होंने ऑफर किया था कि आप मेरे यहाँ रुकिए, मेरा सारा राज्य, साम्राज्य, श्रृंगवेरपुर ये आपका है, आप इसके राजा बनिए। लेकिन भगवान राम किसी लालच में नहीं आते, भावनाओं में नहीं बहते और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। वो उनका कर्तव्य है और कहते भी हैं कि हमारा कर्तव्य भावनाओं से ऊपर है। दोस्तों, आज एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हमारे समाज में। लोग संकल्प तो लेते हैं, हम संकल्प तो लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करने में थोड़ी कठिनाई आती है, या दो चार लोग समझाने के लिए मिल जाते हैं कि जो आपने संकल्प लिया है, जिसको आपने अपना कर्तव्य बना लिया है, उसको पूरा करने में बड़ी प्रॉब्लम है, या आप पूरा भी करोगे तो आपके संबंधित 10-20 लोगों को बड़ी तकलीफ होने वाली है। तो हम उन भावनाओं में बह जाते हैं और अपने कर्तव्य को एक साइड रख देते हैं, किनारे में रख देते हैं। और ये चीज़ घरों में भी होती है और ऑफिस में भी होती है। ऑफिस में भी कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वहाँ आपके कर्म को पूरा करने में, कर्तव्य को पूरा करने में भावनाओं को भड़का के, भावनाओं को उस्का के रोक लेते हैं। दोस्तों, भगवान राम ने बताया है कि कर्तव्य भावनाओं से ऊपर है और कभी भी भावनाओं के वश में आकर के अपने कर्तव्य से दूर नहीं होना चाहिए। भावनाएं ठीक है, आदमी को संवेदनशील होना चाहिए, भावुक होना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि कर्तव्य हमारे कर्तव्य है और हमें करना है, यही न्याय है। अगर न्याय नहीं होगा तो सर्वनाश होगा। न्याय होना चाहिए, कर्तव्य का पालन होना चाहिए, भावनाएं ठीक हैं, अपनी जगह पे हैं और ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भावनाएं
हमारे जीवन में बड़ी कीमती हैं, होनी चाहिए, लेकिन कई बार सफलता की राह में ये बाधा बन जाती है। तो आदमी को अपना कर्तव्य याद रहे, ड्यूटी याद रहे, तो वो सफल होने में कामयाब हो जाता है। यही चीज आजकल एक दो पिक्चर्स में भी दिखाया गया, लोगों को बताने की कोशिश करी गई, मैंने भी देखा, उसका उल्लेख करना चाहूंगा आप लोगों के साथ सामने। एक मैंने मूवी देखी 3 इडियट, उसमें जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, इंजीनियरिंग कॉलेज का, जहाँ 3 इडियट्स पढ़ते हैं, वो एक स्टूडेंट को बताता है कि मैं अपने बेटे की चिता जला करके और अगले दिन कॉलेज में आया था लेक्चर देने के लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है कर्तव्य पालन का। ठीक है, काल्पनिक दुनिया है मूवीज की, पिक्चर्स की, लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो वहाँ ये कहा गया कि आपको कर्तव्य पालन करना चाहिए, किसी भी हालत में हो। एक ऐसा ही प्रसंग मैंने विराट कोहली के जीवन में भी सुना है कि उनके फादर का डेथ हो गया था और वो कहीं खेल रहे थे। उन्होंने अपना मैच खत्म किया और आकर के फिर पिताजी का दाह संस्कार किया था। ऐसा ही एक दो और जगहों पे रेफरेंस मिलता है कि लोगों ने अपने कर्तव्य पालन के लिए भावनाओं को दूसरे नंबर पे रख दिया था। दोस्तों, सफलता में भावनाएं बहुत बार बाधा बनती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो भावनाओं को भड़का के आपकी सफलता में बाधा खड़ा कर देते हैं। जो मंथरा टाइप लोग हैं, कई बार आपकी भावनाओं को भी भड़का देते हैं और आप भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि ये मानव का स्वाभाविक गुण है। भावनाओं में बह के आदमी अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटी से कहीं न कहीं समझौता कर लेता है। भगवान राम ने भी नहीं किया था, किसी को भी नहीं करना चाहिए। राम के जीवन में एक और प्रसंग आता है जहाँ से हम सीख सकते हैं कि महारानी सीता के पास जब रावण भिक्षा मांगने आता है सन्यासी वेश में, तो सीता जी का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसको भिक्षा दें, लेकिन वहां पे एक बाधा थी, या बाधा न कहूं उसको, तो एक अनुशासन था, एक मर्यादा थी, और मर्यादा थी लक्ष्मण रेखा। उसको पार नहीं करना था, उनको लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना था, लेकिन महारानी सीता ने उसको पार कर दिया। कर्तव्य के पालन में पार किया, धर्म के पालन में पार किया, लेकिन कर दिया। वो घटना जो पूरा रावण की लड़ाई का वजह बनी, ये बताती है कि कर्तव्य पालन करिए, लेकिन अनुशासन में रह के करिए। कर्तव्य पालन करने में कहीं अनुशासन छीण होता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और अनुशासित रहने की जरूरत है। दोस्तों, सफल होने के लिए भावनाएं कंट्रोल में होना बड़ा जरूरी है और कर्तव्य को, ड्यूटी को नंबर 1 पे रखना बड़ा जरूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान राम का जीवन, हमारा रामायण यही संदेश देता है कि कर्तव्य भावनाओं से ऊपर है। भावनाओं को ऊपर मत होने दीजिए, उनको कंट्रोल में रखिए और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। यही भगवान का संदेश है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रसंग आप लोगों के लिए कुछ लाभदायक इंफॉर्मेशन, लाभदायक शिक्षा लेके आया होगा और आप लोगों के रिस्पांस की उम्मीद रहेगी। जय श्री राम।